बहुत से लोग इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, यूट्यूब की पावर को यूज नहीं कर पा रहे, इसके पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, वीडियोप्रेन्योर, सो दैट लोग अपने हॉबी, अपनी स्किल, अपने पैशन, अपने प्रोफेशन के अराउंड वीडियोस बनाकर खुद को और अपनी इनकम को ग्रो कर पाएं। अब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में से ऐसी एग्जांपल्स निकल के आ रही हैं जो यूट्यूब की पावर को यूज करके खुद को और अपनी इनकम को ग्रो कर रहे हैं। ऐसी एक एग्जांपल है धीरज अरोड़ा। उनकी स्टोरी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूट्यूब के बारे में कैसे ग्रो करना आप अच्छे से समझ पाओगे। धीरज अरोड़ा ने यूट्यूब यूज करके, वीडियोस यूज करके अपने बिजनेस को 35% ग्रो किया है। अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को 80% कम किया है। वो हाई टिकट क्लाइंट्स तक पहुंच पाए हैं। तो अब हम सुनते हैं धीरज जी से उनकी स्टोरी, और साथ साथ मैं आपको ब्लूप्रिंट देता जाऊंगा सो दैट आप भी अपने सक्सेस को, YouTube को यूज करके अपनी ग्रोथ को प्लान कर पाओ, उस ब्लूप्रिंट को यूज कर पाओ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो बचपन में मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। पढ़ाई में मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं था, स्पोर्ट्स में भी मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ना मेरे कुछ गोल्स थे, ना मेरे कुछ प्लान थे। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वरिड रहते थे, और कहीं ना कहीं मैं भी अपने करियर के लिए वरिड रहता था कि मैं आगे चल के क्या करूँगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या होगा मेरे साथ। तो जहाँ मेरे साथ के सभी दोस्त IIT, NIT और बाकी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, और मैंने अपने लिए एक पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स को चुना। तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मुझे 2 जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिली। पहली L&T में, जहाँ पे पोस्टल डिले के कारण मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया और मेरी पहली नौकरी शुरू होने से पहले ही चल बसी। दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली DMRC में। वहाँ पे मैं कुछ मेडिकल ग्राउंड में अनफिट डिक्लेयर हो गया। अब तक मेरी लाइफ में 2 बड़े फेलियर हो चुके थे मेरे करियर की शुरुआत में ही। अपने फादर साहब के समझाने पे मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, लेकिन अपना बिजनेस संभालना भी इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे चैलेंजेस आई। इसी बीच सन 2011 में मैंने एक अपनी भी कंपनी क्रिएट करी, ब्राइट इंटीरियर के नाम से। तो अब मैं दोनों कंपनियां संभालता था, मेरे फादर साहब की कंपनी भी और मेरी कंपनी भी। धीरे धीरे बिजनेस में चैलेंजेस आते रहे, लेकिन मैं बुक्स का सहारा लेता रहा, बुक्स पढ़ता रहा, नई नई चीज़ें सीखता रहा, तरह तरह की बिजनेस कोचिंग्स लेता रहा और उनसे अपने बिजनेस के प्रॉब्लम को हल करता रहा। सो मेरी दोनों कंपनीज का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उतार चढ़ाव तो आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मैं अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन अब आया कोविड-19, सभी का बिजनेस क्रैश हो गया, मेरा भी बिजनेस क्रैश हो गया। हफ्ते भर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जिससे मैं अपनी रीच बढ़ा पाऊँ, मैं ऐसे कस्टमर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाऊँ जिनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो मैंने ये देखा कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर था डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। मैंने कुछ समय पहले एक YouTube चैनल बनाया था, जिसमें मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपने काम के बारे में लोगों से शेयर करूं, पर वो चैनल को मैं बढ़ा नहीं पाया था। और मैं ढूंढने लग गया इंटरनेट की मदद से कि मैं अपने चैनल को कैसे बढ़ा पाऊं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने काम को पहुंचा पाऊं, उन्हें बता पाऊं कि हम ये सर्विस देते हैं। तो तभी मुझे जानकारी मिली सीखेगा इंडिया के एक कोर्स की, जिस कोर्स का नाम था वीडियो पिनर, और यहाँ पे ये डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लोगों को। तो मुझे लगा इस कोर्स की मदद से मैं अपने मैसेज को पूरे इंडिया तक पहुंचा सकता हूं। और इस कोर्स की हेल्प से ही मुझे पता लगा कि मेरे कस्टमर के पेन एरियाज़ क्या हैं। मैं उनको आइडेंटिफाई कर पाया और अच्छी वीडियोस बना पाया, और धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो करने लगा। 2-3 महीने का टाइम मेरे पास था, तब तक मेरा चैनल एक ब्रांड के रूप में बन चुका था यूट्यूब पे, और अब मुझे ऑनलाइन इंक्वायरीज आने लग गई थी। मुझे याद है एक दिन किसी का ऑनलाइन मेरे पास कॉल आया था बनारस से, और उन्होंने बोला कि मैं आपकी चैनल पे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, मेरा बेटा दिल्ली में एक घर ले रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप उस घर का इंटीरियर करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। धीरज के सक्सेस से अगर हम एक फाइन ब्लूप्रिंट बनाएं, तो पहली चीज जो उसमें हमें लिखनी है वो है स्पेशलाइजेशन। धीरज ने एक टॉपिक पे स्पेशलाइज किया। उन्होंने कहा मुझे इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस बनानी है, इंटीरियर के रिलेटेड बातें करनी है। फॉर्मेट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, व्लॉग हो सकता है, लेकिन बात इंटीरियर की करनी है। वो भटके नहीं कि आज क्या ट्रेंडिंग है वो बना लेता हूं, आज क्या लोग पसंद करेंगे वो बना लेता हूं। उनका एक क्लियर स्पेशलाइजेशन थी कि मुझे इंटीरियर फील्ड के अंदर डोमिनेट करना है। ऐसा करने से वो एक बहुत बड़े कंपटीशन को रिड्यूस कर पाए। हर फील्ड में उनका कंपटीशन नहीं, अब उनको सिर्फ इंटीरियर सोचना है, और अपने स्ट्रेस को कम कर पाए, क्योंकि उनको टॉपिक्स क्लियर थे, उनका विजन क्लियर थी कि मुझे एक
स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करना है। तो धीरे धीरे मेरी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यू आने लग गए। मैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगा कि कैसे मैं अच्छा कंटेंट अपने सब्सक्राइबर को दे सकता हूं। और मैंने एक मिशन क्रिएट किया, भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए, जिस मिशन के साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर इनरोल हो गए। लोग मुझसे अब अपने घर के इंटीरियर के लिए प्रॉब्लम पूछने लगे। अब जब आपके पास स्पेशलाइजेशन होती है तो आप डिजिटली ग्रो करने के लिए, इंटरनेट पे ग्रो करने के लिए अपने पर्पस को डिफाइन कर पाते हो। तो धीरज का भी पर्पस उनको क्लियर था कि मुझे इंटीरियर रिलेटेड मनी मेकिंग सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, मुझे इंटीरियर के फील्ड में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे इंटीरियर में अपने ब्रांड को बिल्ड करना है। उनका पर्पस ये नहीं है कि मुझे रातों रात मिलियन व्यूज चाहिए, मुझे कल ही डायमंड बटन चाहिए, मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। उनका पर्पस क्लियर है कि इंटीरियर के बिजनेस में एक सक्सेसफुल ब्रांड बनना है, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो YouTube पे तो मैं पहले से ही था, बट मुझे उस YouTube पे ग्रो करने की साइंस नहीं पता थी, जो मुझे ये कोर्स करने के बाद पता लगी और मेरा मैसेज सब तक पहुंच पाया। वीडियो में पहले भी बनाता था, अब भी बनाता हूं। अब मेरी वीडियोस ज़्यादा चलती हैं क्योंकि मुझे टेक्निक पता है, कंटेंट पता है, टैग कैसे लगाते हैं ये पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, और साथ ही साथ मेरी ऑडियंस को चाहिए क्या, किस चीज़ का सोल्यूशन वो यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, ये भी मुझे पता है। अब आपके पास जब स्पेशलाइजेशन आ गई, पर्पस आ गया, बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट वीडियोस पब्लिश करें, वीडियोस को अपलोड करें। उन्होंने वेट नहीं करी कि एक दिन जब सब परफेक्ट होगा ना मैं तब वीडियोस बनानी शुरू करूंगा। उन्होंने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, साथ साथ वीडियोस बनाते गए, सीखते गए, वीडियोस को और इंप्रूव करते गए, लोगों को पसंद आते गए, वो और अपने ऊपर काम करते गए और वीडियोस के थ्रू वो ग्रो करते गए। सो थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए होगा, वो है कंसिस्टेंसी। अगर पब्लिश ही नहीं करेंगे, अगर पानी के अंदर जाएंगे नहीं, कभी तैर नहीं पाएंगे, वीडियोस बनानी तो पड़ेंगी, वरना हर चीज साइड रह जाएगी। अब मुझे सेल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे पास YouTube के थ्रू ऑनलाइन काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ जाती हैं, दिल्ली के भी काम आते हैं और दिल्ली के बाहर के भी काम आते हैं। जहां पहले मैं लोगों के पास जाके अपॉइंटमेंट लिया करता था, अब लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेने लग गए। जहां पहले मुझे लोगों को अपने बारे में जाके समझाना पड़ता था, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपनी क्लाइंट टेस्टिमोनियल के बारे में, अब वो टेस्टिमोनियल पहले से ही लोगों ने मेरे चैनल पे देखे होते हैं, तो मुझे उन्हें कम कन्विंस करना पड़ता है। और YouTube मेरे लिए एक सेल्स टीम का काम कर रहा है, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अगला पॉइंट है बिल्डिंग बिजनेस। जब आपने अपनी ऑडियंस को वैल्यू देनी शुरू करी, उनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना शुरू किया, आपने उन इंटीरियर रिलेटेड उनको टिप्स देनी शुरू करी, एडवाइसेस देनी शुरू करी, अपना काम दिखाना शुरू किया, कुछ नॉलेज शेयर करनी शुरू करी, तो आपका और आपकी ऑडियंस का एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। आपकी ऑडियंस को समझ आया कि ये बंदा सही है, ये मेरे लिए काम करेगा। अब उन्होंने किसी से तो काम करवाना ही है, किसी को तो पैसे देने ही है, तो हर कोई उसी को पैसे देना चाहेगा जिस पे उसको ट्रस्ट होता है, जिसको वो जानता है। और वीडियोस के साथ आप घर बैठे लाखों लोगों को इंश्योर कर सकते हो कि वो आपको जाने। यही चीज बिल्कुल सही तरीके से करी धीरज जी ने। धीरज जी ने जब इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस डालनी शुरू करी, तो कई सारे लोग जो इंटीरियर करवाना चाहते हैं, वो जब गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इंटीरियर के आइडियाज देखते हैं, इंटीरियर के टिप्स देखते हैं, जानना चाहते हैं कि पीओपी बेटर है या जिप्सम बोर्ड बेटर है, इस तरह के सवाल लोगों के मन में चल रहे होते हैं और जवाब देने के लिए धीरज की वीडियो आगे आ जाती है। अब जब उनको इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो उनके लिए वो इंसान बेस्ट होगा जिसने सही इंफॉर्मेशन उनको दी है, जिनको वो देखते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। धीरज के इंटीरियर के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने शुरू हुए। साथ ही साथ मुझे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने भी कांटेक्ट किया कि मैं उनके पास जाके सेशन दूं, नए अपकमिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को समझाऊं कि क्या चल रहा है ट्रेड में आजकल। ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट था। तो जो धीरज जी कर रहे हैं वो आपके ब्लूप्रिंट में भी होना चाहिए। आज नहीं, लेकिन कल जब आप भी उस स्टेज पे पहुंचो, तो आपको भी ध्यान में रखना होगा कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे बिल्ड करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, धीरज जी अब कीनोट स्पीचेस भी करते हैं, उनको अलग अलग कॉलेजेस से इनविटेशन आते हैं। उन्होंने शेयर किया था कितनी प्राइड की मूवमेंट है जब वो सर्टिफिकेट साइन करते हैं, जब कोई कॉलेज उनको बुलाता है कि इंटीरियर के स्टूडेंट्स के आगे आप स्पीच दो। उनकी फैमिली को कितना प्राउड फील होता है कि इंटीरियर के फील्ड में उनकी एक ऐसी पहचान बन रही है। धीरज जी अब कई इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को मेंटर कर रहे हैं, जो भी उनकी तरह इंटीरियर में आगे बढ़ना चाहता है उनको भी सिखा रहे हैं। YouTube पे अपनी मेंबरशिप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। मतलब ग्रेजुअली वो इस फील्ड को डोमिनेट करते जा रहे हैं, इस फील्ड में स्पेशलाइज करते जा रहे हैं और इस फील्ड के रिलेटेड इनकम मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी डिलीवरी दे पा रहे हैं, लोगों के घर को
जगमगा पा रहे हैं, रोशन कर पा रहे हैं। सो धीरज जी के ब्लूप्रिंट को अगर एक बार क्विकली रिविजिट करें कि सबसे पहले स्पेशलाइजेशन जरूरी है, उसके बाद आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना भटकते रह जाओगे, स्ट्रेस में रह जाओगे, कंपटीशन देखते रह जाओगे। उसके बाद वीडियोस डालनी बहुत जरूरी है, पब्लिश करना बहुत जरूरी है, सो दैट उस स्पेशलाइजेशन के अंदर आप ग्रो कर पाओ। फिर अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड आप इनकम जनरेट करनी शुरू करो। जैसे आप थोड़ा सा सस्टेनेबल मॉडल पे आते हो, आप मल्टीपल मनी मेकिंग मॉडल्स क्रिएट करो एंड ग्रेजुअली खुद को बिल्ड करते जाओ, अपनी ऑडियंस को ज्यादा सर्व करते जाओ और ये सिस्टम चलता रहता है और आपकी ग्रोथ चलती रहती है। सिर्फ धीरज अरोड़ा ही नहीं, ऐसी कई एग्जांपल्स है जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स की रेस में नहीं है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को ग्रो कर रहे हैं, अपनी इनकम को ग्रो कर रहे हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस की लाइफ में एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर तो आप इंटरनेट और यूट्यूब पे इसलिए आना चाहते हो कि टाइम पास करना चाहते हो, सिर्फ खुद को एंटरटेन करना चाहते हो, आप एक क्लियर पर्पस लेके नहीं हो, आपको फॉर शॉर्ट टर्म करना है, तो मैं आपके लिए सही पर्सन नहीं हूं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा फिर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल ना करें, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो या आप अपने करियर को यूट्यूब के थ्रू बिल्ड करना चाहते हो, या आपके पास कोई स्किल है या कोई स्किल को समझना चाहते हो, एक स्पेशलाइजेशन ढूंढ के यूट्यूब इंटरनेट को सीरियस लेना चाहते हो और उस पर अपनी मनी मेकिंग सिस्टम्स क्रिएट करना चाहते हो, देन मैं आपको 100% कहूंगा, 1000% कहूंगा कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस डाला है, जो चीजें मैंने करी हैं वही आपको सिखाई, अपने टूल्स, रिसोर्सेज, चीट शीट्स आपके साथ शेयर करे हैं। सो मेरा अंदर से मन करता है कि अगर कोई YouTube को लेके सीरियस है तो वो वीडियोप्रेन्योर जरूर होना चाहिए, वो इस कम्युनिटी का पार्ट जरूर होना चाहिए, वो इतने बड़े रेवोल्यूशन को मिस ना करे। मैं और मेरे जैसे कई पागल लोग जो इस कम्युनिटी का पार्ट है, 3500 लोग इस वीडियोप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है। एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस शिप में शामिल हो सकते हो अगर आप इस फील्ड को लेके सीरियस हो, अगर आप धीरज की तरह और ऐसे कई वीडियोप्रेन्योर्स की तरह ग्रो करना चाहते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप इसमें इनकम बिल्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप जानना चाहते हो ट्रेनिंग में क्या है, आप इसके रिलेटेड कुछ इनिशियल टिप्स, कुछ सीक्रेट्स जानना चाहते हो, तो मेरे पास आपके लिए कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास है। सबसे पहले आप ये मास्टर क्लास देखो, सीधा प्रोग्राम में एनरोल मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखो, समझो, देखो आप इसके लिए रेडी हो, देखो आप में वो पावर, वो पोटेंशियल है, देखो मैं आपके काम आ भी सकता हूं, कहीं आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए। लेकिन हाँ, ये मास्टर क्लास में जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट नहीं होगा। बहुत कुछ दिया है, 5 सीक्रेट शेयर करे हैं जो आपके काम जरूर आएंगे। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल नहीं भी करते तब भी ये मास्टर क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो। आपको धीरज जी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो ऐसी और एग्जांपल्स मैं आपके आगे लेके आऊं, आम लोगों की खास कहानी आपके आगे लेके आऊं, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ऐसी और एग्जांपल्स, ऐसे और ब्लूप्रिंट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।